नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास पर रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला सरपंचों ने अपने अनुभव साझा किए और मुख्यमंत्री को 40 फीट की राखी भेंट की। सीएम ने शादी और मृत्यु भोज पर अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने की अपील की और इस अवसर पर महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने इस पंचायत को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष के मुताबिक इसमें महिलाओं के पक्ष में नई घोषणाएं नहीं की गई और पुरानी योजनाओं को ही नए सिरे से पेश कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन से की। उन्होंने रक्षाबंधन पर अनावश्यक खर्चों को रोकने का आह्वान किया और इसे एक आंदोलन का रूप देने की बात कही। सीएम ने कहा कि शादी और मृत्यु भोज में फालतू खर्चों को बंद करके पैसों को बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस अवसर पर महिलाओं ने उन्हें 40 फीट की विशाल राखी भेंट की और उनकी कलाई पर भी बांधी। महिला सरपंचों ने सीएम से अपने अनुभव साझा किए। लक्षिता डाबर ने अपनी कम उम्र की सरपंच बनने की कहानी सुनाई, जबकि कमला देवी ने बताया कि वो अपने पति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब उनके पति उनके नाम से पहचाने जाते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों से रक्षाबंधन का पावन पर्व अच्छे धूमधाम से मनाए, समाज के साथ मनाए और नारी सशक्तिकरण की दिशा में 250 रुपया प्रति बहनों को कल सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ ये कार्यक्रम बनेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। विपक्ष ने इस पंचायत को लेकर आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में कोई नई घोषणा नहीं की गई और महिलाओं के लिए सिर्फ पुरानी योजनाओं को ही दोहराया गया। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और अधिक प्रभावशाली घोषणाओं की कमी रही। कि इन्होंने कहा 450 में ये गैस की टंकी देंगे, लाडली बहनों को देंगे, इनके घोषणा पत्र में है। और अभी इन्होंने कहा कि ये गैस की टंकी सिर्फ उज्ज्वला योजना में जो महिला रजिस्टर्ड हैं उनको देंगे। वो महिला 40 लाख है और लाडली बहना 1,29,00,000 है। 75% महिलाओं के तो नाम उस योजना से काटे ही दिए इन्होंने। अब खाली हाथ तो इसलिए नहीं रहेंगी कि उनके बंधु बांधव उनके परिवार में हैं, वो जरूर रक्षाबंधन मनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रक्षाबंधन कार्यक्रम और महिला पंचायत ने महिलाओं की स्थिति और सरकार की योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की और उनका लाभ बढ़ाने का आश्वासन दिया। सरकार की योजनाओं और महिलाओं के प्रति समर्पण के बावजूद विपक्ष की आलोचनाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगी। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। केएस शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, कांग्रेस को क्यों ये लगता है कि इस पूरे अवसर पर कुछ खास सरकार की ओर से बहनों के लिए नहीं किया गया और पुरानी योजनाओं को ही जस का तस नए सिरे से पेश कर दिया गया? बिल्कुल, पहली बात तो केवल पुरानी योजनाओं को ही जस का तस नहीं करा गया, बल्कि उसको काट छाट कर किया गया है। आपने भी अभी अपने बाइट में सुनाया कि वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि लाडली बहनाओं को 450 का सिलेंडर देंगे और 40 लाख महिलाओं को सिर्फ उस योजना का लाभ मिल रहा है। तो मतलब दुगनी से ज्यादा 90 लाख बहनें छोड़ दी गई हैं। और जिस प्रकार से ये मतलब कथनी और करनी में फर्क वाली बात जो होती है कि मुख्यमंत्री जी एक मंच से आह्वान कर रहे हैं कि शादी और मृत्यु भोज में खर्च करना कम करें। बहुत अच्छी बात है, अनुकरणीय है और सराहनीय, मतलब करना चाहिए सभी को, क्योंकि बहुत परिवारों पर बोझ पड़ता है। और रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर जहां पर 90 लाख बहनें छोड़ दी हैं, इतना बड़ा इवेंट बनाकर इतना जो खर्चा कर रहे हैं उसी को करके और एक मिसाल पेश कर देते कि पुराने वाले मुख्यमंत्री की तरह इवेंट बनाने वाले ये नहीं है और चुपचाप घोषणा करके 40 के बदले पूरी 1,29,00,000 को योजना का लाभ दे देते। और इवेंट में जो खर्चा हो रहा है, जो शहरों में को पोस्टरों से पाट दिया गया है, जिसकी वजह से चाहे देखिए कथनी और करनी का फर्क की पोस्टर्स लगाकर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, फिर कहीं कहते हैं हम इतने पेड़ लगाकर हम एनवायरमेंट को तो बराबर बैलेंस करके चलते हैं। बोल रहे हैं शादी और मृत्यु भोज में और इस तरह के इवेंट करके जितना फालतू खर्चा कर रहे हैं उसमें बहनों को दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। जी अजय जी की मुस्कुराहट की वजह भी हम पूछ लेते हैं। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत, क्या कांग्रेस के आरोपों पर कुछ कहेंगे या फिर कोई और बात है जिस पर स्पष्टीकरण आप डालना चाहेंगे?
देखिए, हास्यास्पद बात है कि शासन अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार न करे और प्रदेश की माताओं बहनों के उत्सव में उनके साथ भागीदारी न करे। ये तो मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार में तो रोजा इफ्तारी की दावतों पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया करते थे। वो तो समाज के लिए भी नहीं होता था, केवल एक तुष्टीकरण के आयोजन होते थे। इसलिए इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं बनता है। सरकार का दायित्व है कि अपनी योजनाओं को भी पहुंचाए, योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करे और प्रदेश में एक ऐसा संदेश दे जिससे माताओं बहनों और सभी वर्गों का विश्वास सरकार के ऊपर आए। रही बात योजनाओं की, देखिए ये कहना कि हमने अपने जो वादे थे वही पूरे कर दिए, अरे तो वही वायदे तो पूरे करेंगे जिन पे प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास किया। प्रदेश की लाडली बहनों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, 163 सीटें जिताई, तो हमने लाडली बहनों को लगातार लाभ दिया है। और राखी के पर्व पर 250 रुपए अलग से डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिए हैं अपने प्रदेश की सभी 1,30,00,000 बहनों को। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 450 में सिलेंडर देने का वादा किया था, उस वादे को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। 3 महीने पहले तो कांग्रेस के नेता यही कहते थे कि आप 450 में सिलेंडर कब देने जा रहे हैं। अब जब देने जा रहे हैं तो आप भी, जो आपकी दल से जुड़ी हुई बहनें हैं, वो भी लाभ उठाएं, क्योंकि हमारी पार्टी इस मामले में कोई राजनीति नहीं करती है। प्रदेश की सभी बहनों को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिलता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष है। इनने जनता का विश्वास खो दिया है। प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस जब भी बात करती है कोई ना कोई नकारा बात करती है, प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए बात करती है। कभी भी कोई रचनात्मक सुझाव जिससे प्रदेश का भला हो, चाहे युवाओं का हो, महिलाओं का हो, बहनों का हो, किसी भी विषय में कभी कोई रचनात्मक भूमिका कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाई। हमेशा केवल और केवल माहौल खराब करने की कोशिश करी। लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। कल वो दिन होगा जब प्रदेश की सभी बहनों को 1,500 रुपए उनके खाते में भी आएंगे, 450 रुपए में सिलेंडर भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने जो कहा तो अपना वादा पूरा किया। राहुल गांधी भी तो कहते थे 8.5 रुपए हर महीने, 8,500 रुपए हर महीने देंगे। 5-7 राज्यों में तो है आपकी इंडी गठबंधन की सरकारें, कहाँ देना प्रारंभ कर दिए आपने। तो जो वादा किया आप तो वो भी नहीं निभा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है, और जनता का विश्वास, माताओं बहनों का विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। और आगामी दिनों में लाडली बहना योजना की राशि और भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा हिमानी जी से। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार के एस चाइनी जी का रुख कर लेते हैं कि एस चाइनी जी, कांग्रेस के जो आरोप है धरातल पर कहां तक आप सही देखती है? जो वादा किया गया था क्या वो बहनों के लिए पूरा किया जा रहा है या फिर और इंतजार करना होगा बहनों को? अमित जी, हिमान जी ने अभी बोला कि जिस तरह से बहनों को जो दे रहे हैं उसमें काफी कम लोगों को मिल रहा है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपए का है तो वो सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो उज्ज्वला योजना में जिनके नाम दर्ज है, बाकी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना कि सारी लाडली बहनों को गैस मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं से एक मिस इन्फॉर्मेशन है। पर मैं ये जरूर कहूंगी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कहा कि मतलब किस तरह से हमें शादियों में और मृत्यु भोज में खाना को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ शब्दों में नहीं रहना चाहिए, ये एक्शन में भी आना चाहिए। आपको मालूम है भारत को हंगरी इंडेक्स में कितना नीचे रैंक किया गया है, और कहीं एक तरफ तो हम खाना इतना वेस्ट करते हैं, दूसरे जगह इतने लोग भूखे रह जाते हैं। तो इसमें से कहने से नहीं होगा, ये तो शादी और मृत्यु भोज में बहुत खाना वेस्ट होता है, ये पता है हमें। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंतजाम करना चाहिए जहां वो खाना कलेक्ट करा जाए और वो जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद है, वहां तक वो खाना पहुंचाया जाए। ये एक, अगर सरकार चाहे तो एक योजनाबद्ध तरीके से इसको वो खाना जो है जरूरतमंद तक पहुंचाया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा कदम होगा। तो मोहन यादव जी ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ये उन लोगों तक ये खाना पहुंचे जो लोग भूखे सो जाते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, और ये इतना न्यूट्रिशियस खाना होता है, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, वो व्यंजन जो है अगर उन तक पहुंच जाए तो इससे अच्छा योजना नहीं हो सकती। लेकिन उसके तरफ आपने कोई योजना तो नहीं बनाई, सिर्फ शब्दों में कहा गया है कि मतलब नहीं, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और किस तरह से ये गरीबों तक पहुंच सके। महिलाओं का जो है वो मिल रहा है, तो अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मतलब इसको बढ़ाया भी जाएगा, तो ये बहुत सराहनीय है, वो महिलाओं को मिलना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्शन में अगर चीजें दिखती हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है, सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हिमानी जी का हम रुक कर लेते हैं। हिमानी जी,
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने भी अपनी काफी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन बीजेपी कर रही है तो इसमें अतिशयोक्ति क्यों है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि हमने जो वादा किया हम उसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहले मैं बोलूंगी, थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन अजय भैया भाई जब कांग्रेस में थे तब अच्छा सुनते थे और समझते भी वही थे जो सुनते थे। अब पता नहीं इनको क्या हो गया है कि मैंने बोला कि उन्होंने शादी और मृत्यु योजना खर्च करने के लिए कहा, तो एक उदाहरण पेश कर देते हैं और हम बिल्कुल हम विषय पर ही बात करेंगे। खर्चा कम किया जा सकता है और ये उदाहरण पेश कर देते। मैंने कहा कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा जितनी फिजूल खर्ची विज्ञापनों में की जा रही है, अब आप ये डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट में इतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना इवेंट बनाने में किया जा रहा है, इससे भी प्रचार हो रहा है। इसी टॉपिक पर जब 250 बढ़ाए थे तब भी डिबेट हुई थी, जब सिलेंडर के 450 किए थे, और जब दुष्प्रचार किया था कि लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, उस पर भी डिबेट हुई थी और आज फिर डिबेट कर रहे हैं। जब तक रक्षाबंधन नहीं आएगा यही डिबेट चलती रहेगी। बहनों को मिलेंगे सिर्फ 250 रुपए और बैनर पोस्टर बनता है एक बैनर 1000, 2000, 3000 तक। तो आप ये बताइए कि यही पैसा, मैं ये कह रही हूँ कि एक अनुकरणीय पहल होती जिससे लोग उसको, आप बोलते हैं ना, कहते हैं आपने कि गांधी जी ने गुड़ खाना पहले छोड़ा था और फिर दूसरों को उपदेश दिया था। तो मैंने नहीं कहा कि किसी को प्रचार नहीं करना चाहिए, मैंने कहा कथनी और करनी में फर्क है, फिर वो वहीं पहुंच जाएंगे। पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो योजनाएं थी जो हमारी वो पूरी कर दी, ऐसा नहीं किया आपने। मैंने अजय भाई ये नहीं बोला कि आपने अपनी योजनाएं पूरी कर दी। आपने कहा था लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर मिलेगा, पर आपने दिया सिर्फ 40 लाख बहनों को, आपने 90 लाख बहनों को छोड़ दिया, वादा खिलाफी की। हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। आप कुछ भी झूठ बोलेंगे तो वहां पे इस तरह से, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं और जो दर्शक सुन रहे हैं वो सब समझदार हैं कि उज्ज्वला योजना में सिर्फ 40 लाख बहनें रजिस्टर्ड है। सारी लाडली बहनों को इस सिलेंडर का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ 250 रुपए कुछ बहनों के खाते में जाएंगे और उससे ज्यादा पैसा उसके प्रचार में खर्च कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना था कि आप दे देते बहनों को ये पैसा। बिल्कुल अजय जी, और इस विषय पर हमने रिपोर्ट भी बनाई थी कि सिर्फ 40 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी, लेकिन जो बाकी बहनें उनका क्या। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी की भी चिंता स्वाभाविक है कि लाभ सबको मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। तो क्या सरकार इस विषय पर आगे कोई सोचकर रणनीति बना सकती है कि किस तरह से सभी को इसका लाभ लिया जाए? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जिन बहनों के नाम पे उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। आगामी दिनों में अन्य बहनों को भी किस तरह से इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा उस दिशा में भी हमारी सरकार निश्चित ही काम करेगी। अब ये कहा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार न किया जाए, ये बेतुकी बात मुझे समझ में नहीं आई। पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन करवाती थी कमलनाथ जी की सरकार, कर्जा माफ भी नहीं किया था फिर भी कार्यक्रम करवाते थे, प्रचार प्रसार होर्डिंग लगते थे। तो वो पैसा क्या कांग्रेस पार्टी इटली से लाती थी? उस पैसे से करते थे आप लोग प्रचार प्रसार? कैसी बेतुकी बात करते हैं आप। सरकार योजना बनाएगी, योजना का प्रचार प्रसार करने से ही वो योजना 8.5 करोड़ जनता तक पहुंचाई जाती है। और योजना के प्रचार प्रसार में कितना खर्च होता है ये सभी ने देखा है। ये बहुत छोटा पैमाने पे खर्च की जाने वाली राशि है। हमारी सरकार मितव्ययता नहीं करती। आप तो आईफा के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। मध्य प्रदेश को बताइए क्या मिल रहा था आईफा से। यहाँ तो हम प्रदेश की बहनों को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 1500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। और मैंने आपसे एक और बात पूछी थी, आपने योजनाओं की बात की, ने पूछा था कि राहुल गांधी ने वादा किया था खटाखट 8,500 रुपए मिलेंगे। तो 8-10 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकारें कहीं देना चालू कर दिए हैं या कुछ कम देना चालू किए हैं? तो वो बताइए, ये झूठ मत फैलाइए। देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी सरकार की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, साथ ही सामाजिक अवेयरनेस के लिए मृत्यु भोज जैसी मितव्ययताओं को रोका जाए, समाज में अवेयरनेस हो, उसकी दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। ये विश्वास है कि हम पर विश्वास करती है, प्रदेश की बहनें हम पर विश्वास करती हैं, इसीलिए हम उनके बीच में ये जागरूकता ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो नकारा विपक्ष है, आज साफ साफ खेल रहे हैं उमंग सिंगार और जवाब दीजिए हिमानी जी। आपको फुर्सत नहीं है प्रदेश की। जवाब ले लेते हैं अजय यादव जी, बड़े भाई को मितव्ययता का अर्थ बता दूं। मितव्ययता का मतलब होता है बहुत सोच समझकर कंजूसी, मतलब बहुत ही सोच समझकर बहुत ढंग से पैसा खर्च करना। जो आप बोल रहे हैं बार बार हम मितव्ययता नहीं करते, मितव्ययता नहीं करते, हम मितव्ययता का शब्द अर्थ समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं उसके अर्थ से उसका जो बात है वो डिफरेंट हो जा रही है। दूसरी बात मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल
काम करने का तरीका होता है, योजनाओं को प्रचार प्रसार भी किया जाता है। यही बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के कहने का आंसर मैं इनकी बात को समझा दे रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे हैं कि जितना फालतू खर्चा होता है जो शादी को इवेंट बनाने में खर्च किया जाता है, साधारण तरीके से सादा तरीके से शादी विवाह किए जाए और बहुत जो तामझाम करोड़ों में खर्चा किया जाता है वो उन बच्चों को या उस परिवार को सहयोग देने में यूज हो पाए। तो यही मैं इसके लिए कह रही हूँ कि जितना फालतू खर्च आप कर रहे हैं उसको बहनों को देने में यूज कीजिए, बहुत कम खर्च मितव्ययता जहाँ पर यूज किया जाना चाहिए। उनका संदर्भ ये है कि प्रचार प्रसार में जितना खर्च हो रहा है उसी पैसे को आप जो अन्य बहनें हैं उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। ठीक है, हिमानी जी जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिए। अमित जी मेरा सवाल है, हिमानी जी ने 2-3 बार व्यय को सवाल उठाया, तो इनके पास कोई आंकड़ा है कि सरकार का कितना पैसा बर्बाद हो गया प्रचार प्रसार में? इस तरह की उल जलूल बात करने के पीछे तथ्य होना चाहिए। बताइए कितना बताइए तथ्यों के साथ बात करिए ना। जी हिमानी जी फिर बताइए जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब ले लेते हैं। सरकार बनी थी 12 दिसंबर को, तब ये अजय भाई उन्होंने तब कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ही इस बारे में डिबेट की होगी। मैं बता देती हूँ कि एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की खबर छपी थी कि आज कमलनाथ सरकार ने कुछ ना करके 600 करोड़ रुपए बचाए। क्या करके उन्होंने बड़े बड़े वन पेज के विज्ञापन नहीं दिए, उन्होंने बैनर नहीं लगाया, उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, उनका व्यक्तिगत प्रचार नहीं किया। तो एक दिन में 600 करोड़ रुपए खर्च करने वाले ये लोग कितना पैसा खर्च किया था केवल ब्रांडिंग के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, और आज जो सरकार है वो केवल जनता के लिए पैसा खर्च कर रही है। ये जनता के लिए खर्च हो रहा है पैसा, ये जनता के लिए पैसा खर्च हो रहा है, ये जनता के लिए पैसा खर्च हो रहा है, जनता की योजना पहुंच रही है प्रदेश के। वरिष्ठ पत्रकार के एस सैनी जी काम कर रहे थे। केस सैनी जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना, अब बात प्रचार प्रसार पर आ गई है। विपक्ष का आरोप यह है कि प्रचार इस तरह से सैनी जी योजनाओं का किया जाता है कि बड़े पैमाने पर लाभ दिया जा रहा है और अनावश्यक खर्चा उसमें किया जाता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आप देखती हैं? क्या ये जो प्रचार प्रसार इतना हो रहा है उसका संदर्भ ये भी हो सकता है कि बहनों को इससे लाभान्वित कर दिया जाए, जैसे कि विपक्ष के आरोप है? देखिए, सरकार का तो काम है प्रचार प्रसार, लेकिन बात यह है कि दोनों जो है, अभी आपने भी सुना, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, पर जब वो खुद सरकार पे आते हैं वो खुद ही मतलब इस तरह से व्यय करते हैं। पूरा प्रचार प्रसार में जितना खर्चा होता है उससे जितना योजना पे खर्च होना चाहिए उससे ज्यादा प्रचार प्रसार पे खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं इस पे बैलेंस होना चाहिए। ये आप नहीं कह सकते प्रचार प्रसार नहीं करे। सरकार जो है अपनी योजनाओं का प्रसार प्रसार नहीं करेगी तो जनता तक ये मैसेज कैसे जाएगा? तो ये जरूरी है, पर वहीं कहीं ना कहीं बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है कि आपसे प्रचार प्रसार करो और उसमें अमल ना करो, उस चीज पे क्रियान्वयन नहीं करो, योजना वहीं रह जाए और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार जो है पॉलिटिक्स खेलती है सिर्फ योजना बना के, तो वो गलत हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी सरकार आती है कहीं पे हो, वो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश जाके अगर आप सोचो साउथ में जाके विज्ञापन दे रहे हो तो क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं। वहां पे थोड़ी ना आप योजना करो। आपका योजना मध्य प्रदेश में है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में उसका विज्ञापन होना चाहिए, उस चीज का प्रचार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार भी वो होता है जब जनता के पास आप जाओगे, वहां पे पर्सनली आपके कार्यकर्ता जाएं, वहां पे लोग जाएं या सरकार के अपने कर्मचारी जाएं और लोगों को उस कार्य में जानकारी दे, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके बजाय अगर आप सिर्फ मीडिया में दिखने के लिए कहीं ना कहीं स्पेस के लिए करते हो तो वो मेरे ख्याल से एक मतलब वेस्ट हो जाता है पैसा, जहां तक जनता तक मैसेज जाने की वजह कुछ लोगों के वो चीज रह जाती है और ज्यादा व्यापक ढंग से वो नहीं पहुंच पाता लोग। बिल्कुल। अजय जी, एक बात और सैनी जी ने कही थी बीच में कि बड़ी घोषणाएं करना इतर है, जैसे कि मृत्यु भोज में, विवाह में इस तरह के अनावश्यक खर्च ना हो, लेकिन धरातल पर कैसे इसे उतारा जाए? क्या इसके लिए सरकार कोई बड़ी योजना तैयार करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठ पत्रकार सैनी जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को प्रचार प्रसार से ज्यादा खर्चा योजनाओं पर करना चाहिए। और हमारा सरकार की योजनाएं जब 1 करोड़ 30 लाख बहनें लाभान्वित हैं, प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसान कल्याण की राशि का लाभ उठा रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। और बंदर बांट और योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, जैसे आईफा आईटा पे करोड़ों रुपए खर्च किए। बताइए प्रदेश को क्या मिला आईफा आईटा से? जिस तरह की योजनाएं कांग्रेस पार्टी करती थी
और मध्य प्रदेश में इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सामान्य ज्ञान बहुत ही कमजोर है। पास ना नीति है, ना नीति है, ना नेता है। कांग्रेस पार्टी दिवालियापन के स्तर से गुजर रही है, दिवालियापन के स्तर से। इसीलिए जनता इन्हें नकार रही है, इसीलिए जनता कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। कांग्रेस पार्टी केवल प्रदेश में माहौल खराब करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है। किसी भी विषय पे कोई रचनात्मक सुझाव कांग्रेस के नेता कभी नहीं देते हैं, कभी भी जनता के मुद्दे उठाते हुए नहीं दिखते हैं, कभी भी जनता की लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। कांग्रेस के नेता जब जनता को लाभ मिलता है, क्योंकि प्रदेश की बहनों को लाभ मिल रहा है, कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को भ्रष्टाचार की छूट मिले, कांग्रेस के नेता जनता को लूटे, इसी के लिए उन्हें सरकार चाहिए। 15 महीने इन्होंने छात्रवृत्ति बंद की जी, आदिवासी वर्ग की बच्चियों की, लेकिन हिमानी जी का रुक कर लेते हैं। हिमानी जी, क्या मानते हैं कि लाभ मिला प्रदेश की बहनाओं को, जैसे कि लगातार मोहन सरकार दावा कर रही है रक्षाबंधन को लेकर? हिमानी जी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था कमलनाथ ने मंत्रालय को। आप भी बहनों के भाई होंगे, आप भी रक्षाबंधन मनाने जा रहे होंगे। जो 250 रुपए के इतना बड़ा जो इसको हाइप देके बनाया जा रहा है, 250 रुपए में रक्षाबंधन मना पाएगी? रहती है जब अपने भाई के आने जाने की चर्चा भी 250 रुपए में नहीं कर सकती। तो आपको ऐसा लगता है कि 250 रुपए का जितना प्रचार किया जा रहा है उतना फ्रूटफुल है? चलिए ठीक है, लेकिन महिलाएं हैं वो कमजोर वर्ग की है, उन्हें 250 रुपए का भी लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं अभी यहाँ राज्य में देना चालू किया है कि ये जो इतनी बातें करते हैं, आईफा आईटा का जो बार बार ये वो कर रहे हैं, क्या आप नहीं मानते कि जब किसी फिल्म की शूटिंग किसी शहर में होती है तो उस शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बाद में लोग उस शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। जब चंदेरी फिल्म की शूटिंग हुई थी वहां पर तो चंदेरी लोगों ने जाना आना शुरू किया, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिला। इंदौर, महेश्वर, लेकिन रक्षाबंधन पर क्या बहनों को लाभ मिल पाया? हिमानी जी, मुझे तो ये बता दीजिए 8,500 कितने राज्यों में देने लगे हैं? बाकी के गेम्स होते हैं उनकी सारी चीजें हम जानते हैं। 8,500 कितने राज्यों में देने लगे हैं जो आपने वादा किया था? इसके द्वारा विदेशी लोग क्यों मध्य प्रदेश में पिछले साल NRI दिवस समाप्त हो रहा है हमारा केस। चाइनी जी, क्या यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या मानती है कि सरकार की जो योजनाएं थी रक्षाबंधन को लेकर जो ऐलान हुए थे, इससे प्रदेश की जो जनता है, जो बहनें हैं, वो लाभान्वित हो पाई है? जी शाइनी जी। अमित जी, तो राशि आने वाला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी फ्रीबीज जिस तरह से आप बांटते हैं, चाहे वो महिलाओं हो, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, पैसों की जरूरत तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनके स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि इस पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना क्या है कि प्रदेश का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये बाहर जो है जनता के ऊपर ही वापस जाता है। तो ये आप जो महिलाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं, यूथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, या इस तरह की योजना बनाते हैं, उसके साथ जो है आपको इनको किस तरह से स्किल करेंगे, किस तरह से इकोनॉमी को बड़ा करेंगे, किस तरह से इंडस्ट्रीज लाएंगे, किस तरह से यूथ को जॉब मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्रदेश की तरफ मतलब एकदम दिख रहा है, और उसको किस तरह से सरकार इन सब चीजों को कैसे एड्रेस करेगी ये देखना होगा। निश्चित तौर पे जब पैसा जाता है अकाउंट में, कुछ ना कुछ खुशी मिलती है और इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है, लेकिन क्या वो सही में दूरगामी योजना है, क्या दूरगामी फायदा होगा उससे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का लगातार ये दावा है कि इस योजना से बहनों को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल है कि अगर लाभ मिलना है तो प्रदेश की सभी बहनों को दिया जाए, ना कि इसमें किसी तरह का बाइफिकेशन किया जाए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।